बोला पारज। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10th में 100% आने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ना चाहते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि का मतलब क्या है। हम समझते हैं क्या संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नंबर सम, दूसरा नंबर धी। इसका मतलब यह समधि नहीं हुआ, हम पढ़ेंगे क्या संधि। संधि सम मतलब ऐसे संधि तो हम ये परिभाषा में हुआ संधि का संधि कर दिए हैं, लेकिन हम संधि का अर्थ समझते हैं। संधि मीन्स वर्णों का मेल, अर्थात वर्णों के मेल। इसका मतलब है वर्णों मीन्स दो या दो से अधिक वर्ण का मेल हो, उसे ही संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न करे उसे संधि कहते हैं। या तो हम पढ़ सकते हैं दो या दो से अधिक वर्ण का मेल हो, उसे हम संधि कहते हैं। संधि जैसे हम एक रमेश शब्द लेते हैं। रमेश एक शब्द है जिसको कि हम खंडन करें तो क्या होगा। पहला नंबर हम इस रमेश में शब्द देखते हैं कि है क्या खंडन होने वाला, तो खंडन इसमें जो होगा या तो हम लिख सकते हैं राम जोड़ एस, या तो लिख सकते हैं रामा जोड़ इस, या तो लिख सकते हैं और रामा जोड़ इस। सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे राम जोड़ इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, या रामा जोड़ इसका कोई अर्थ निकलता है, या ये भी रामा जोड़ इस है, लेकिन अंतर यही है इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी। हम समझते हैं वास्तविक में सही क्या है, अर्थात राम कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा कंडीशन इस एस तो होता ही नहीं है सब। रामा होता है ईश्वर का नाम है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। इस एक गलत शब्द है, गलत नहीं है मीन्स शब्द ये गलत है। हम ये भी पर दूसरा कंडीशन देखते हैं, यहाँ भी रामा है यहाँ ईस है, लेकिन इसमें बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई इसका जो अर्थ होता है जिसका नाम क्या है भगवान, अर्थात रामा जोड़िस अर्थात रामा का भगवान यानी कि रमेश। ऐसे हम समझ सकते हैं संधि ये तो संधि नहीं है, संधि विच्छेद। हम संधि को विच्छेद कर दिए, अर्थात जस्ट उल्टा हम इसे कर सकते हैं और उसी को हम क्या कहेंगे संधि। दूसरे शब्दों में हम संधि को जो परिभाषा कर सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं कि पहला शब्द अगर कोई संधि होगा अर्थात दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्द में क्या होगा पहला शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरा शब्द का पहला वर्ण। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों का मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, कहते क्या है संधि। इतना हम समझ सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा होगा विसर्ग विसर्ग संधि। अगले वीडियो में जानेंगे प्रकार। इसके भाग स्वर संधि जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 70 से 80% 100% स्वर संधि से पूछा जाता है। दूसरा कंडीशन 15 से 20 हम कह सकते हैं, 15 से 20% सिर्फ पूछा जाता है व्यंजन संधि से, बाकी 10-5% पूछा जाता है विसर्ग संधि से। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वर संधि है, इसलिए हम इस स्वर संधि को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।